एक गांव में एक बड़ा साहूकार रहता था। साहूकार के पास बहुत सारा पैसा भी था। आसपास के कई गांवों में उसका बहुत नाम भी था। उस साहूकार को अपने पैसे का, रुतबे का और नाम का बहुत घमंड भी था। वह अपने नाम को बनाए रखने के लिए किसी की भी भावनाओं की भी कोई कद्र नहीं करता और उसे अपना नाम बनाए रखने के लिए जो कुछ भी ठीक लगता वो सब कुछ वो करता, अब चाहे वो ठीक हो या गलत। इस सब की उसे कोई परवाह नहीं थी। साहूकार को कई साल बाद एक संतान प्राप्ति हुई थी। साहूकार ने अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए अपने ही घर पर बहुत बड़ा फंक्शन रखा, जिसमें उसने आसपास के सभी गांवों से भी कई लोगों को बुलवाया और सिर्फ उन रिश्तेदारों को ही बुलाया जिनके पास पैसे थे। और पास के ही एक गांव में उसकी बहन भी रहती थी। उसकी बहन की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उसने अपनी उस बहन को भी नहीं बुलाया। साहूकार ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था वह काफ़ी भव्य था। इसके अलावा उसमें काफ़ी फेमस और पैसे वाले लोग आने वाले थे कि उस कार्यक्रम की चर्चा हर गांव में होने लगी और ये खबर उसकी बहन के पास भी पहुंच गई। बहन को यह जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई और वह सोचने लगी कि आखिर इतने सालों बाद उसके भाई को संतान सुख की प्राप्ति हुई। बहन ने सोचा कि शायद उसका भाई उसे इसके बारे में बताना भूल गया होगा, पर कोई बात नहीं, अपनों को भी भला क्या ही निमंत्रण की ज़रूरत। ये सोचकर वह वहाँ से जाने की तैयारियां करने लगी। जिस दिन वहाँ पर कार्यक्रम था उसी सुबह वह अपने घर से भाई के घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में ही उसने अपने पुराने और गंदे कपड़ों को देखकर सोचने लगी कि अगर उसे कहीं और जाना होता तो वह ऐसे हालत में जाने के बारे में सोचती भी नहीं, लेकिन अभी तो हमें अपने घर यानी अपने मायके ही जाना है और वहाँ हमें ये सब सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसी ही वह अपने मायके पहुंची, वहां का इतना बड़ा फंक्शन देखकर वह बहुत खुश हुई और उसे अपने भाई पर बहुत गर्व भी हुआ। वहां पर वह जल्द ही अपने भाई से मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी और यह सोचते हुए वह घर में प्रवेश कर गई। उसने देखा उसका भाई मेहमान के तौर पर वहां आए सभी नामी लोगों का स्वागत कर रहा है। बहन जैसे ही अपने भाई की तरफ उससे मिलने के लिए बढ़ी, उसके भाई की नज़र उस पर पड़ गई। जैसे ही उसने अपनी बहन को इस हालत में देखा, वह उससे मिलने के बजाय वहां से बहाना बनाकर निकल गया। बहन ने सोचा शायद उसे कोई काम याद आ गया होगा, इसीलिए वहां से चला गया। बहन बाद में अपनी भाभी से मिलने गई। भाभी ने उसका स्वागत किया और उसे खाने के बारे में भी पूछा। बहन ने कहा, ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में आराम से भाई से मिलूंगी। बहन खाना खाने के लिए वहां बैठ गई जहां पर सब लोग खा रहे थे। साहूकार ने देखा उसके सभी पैसे वाले मेहमानों के बीच उसकी गरीब बहन बैठी हुई है। सभी लोगों ने कीमती ड्रेस पहन रखी है और उसकी बहन के कपड़े गंदे और पुराने थे। यह साहूकार से देखा नहीं गया। उसने अपनी बहन को अपने पास बुलाया और उससे भला बुरा सुनाया और वहां से जाने के लिए बोला। बहन ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कभी ऐसा भी व्यवहार हो सकता है, वह भी उसके खुद के मायके में। अपना अपमान होने के बाद बहन तुरंत अपने घर यानी ससुराल जाने के लिए चल पड़ी। बहन इस बात को हजम ही नहीं कर पा रही थी कि उसके अपने भाई ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रास्ते में
उसे उसकी पुरानी दोस्त मिल गई। उसने उससे रोने का कारण पूछा। हालांकि बहन उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन दोस्त के बार बार पूछने के बाद उसने सारी बातें बता दी। उसकी दोस्त काफ़ी समझदार थी और काफ़ी प्रैक्टिकल सोचने वाली भी थी। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात मानो तो एक दिन तुम्हारा भाई तुम्हें खुद बुलाएगा और तुमसे माफ़ी भी मांगेगा। बहन ने उससे कहा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, तुम बताओ हमें क्या करना है। दोस्त ने कहा कि तुम इस अपमान को एक दिशा दे दो और कोई गृह उद्योग स्टार्ट कर दो। उसमें इतनी मेहनत करो कि उस काम में तुमसे अच्छा कोई भी ना हो। बहन को दोस्त की बात सही लगी। उसने घर पहुंचकर अपने आंसू पोंछकर उसी दिन से गृह उद्योग स्टार्ट किया। उसने दिन रात मेहनत की, अपने साथ कई गांव की महिलाओं को जोड़ा और देखते ही देखते उसका यह काम चल पड़ा। कुछ सालों में ही आसपास के 50 गांव में उसका नाम और रुतबा काफी बढ़ गया और उसके पास अब अपने भाई से भी ज्यादा पैसा था। भाई को जब यह पता चला कि उसकी बहन काफी पैसे वाली हो गई है, तो उसने सोचा कि एक बार उससे मिलकर आया जाए। वह जब अपनी बहन से मिलने पहुंचा तो बहन ने उसका किसी राजा की तरह स्वागत किया। जब वह अपनी बहन से मिलने पहुंचा तो बहन ने उसका राजा की तरह स्वागत किया, उसके पसंद का खाना बनाया और फिर उसे खिलाया। ये सब देखकर भाई अपनी पिछली गलती को एहसास हुआ, इसलिए उसने अपनी बहन को अपने घर पर होने वाली पूजा के लिए इनवाइट किया। कुछ दिनों बाद बहन अपने भाई के यहाँ पूजा के लिए पहुँच गई। जैसे ही भाई के घर पहुँची, उसका भाई स्वागत के लिए गेट पर ही खड़ा था। बहन अपनी महंगी गाड़ी से आई थी। उसने बहुत ही कीमती साड़ी और उससे भी कीमती गहने पहन रखे थे। बहन ऐसे देखकर उसका भाई ही नहीं बल्कि पूरा गांव दंग रह गया। भाई दौड़कर आया और बहन की गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे बाहर आने के लिए कहा और बड़े प्यार से पूजा का प्रसाद ग्रहण करने को कहा। बहन को इस बार कई व्यंजन परोसे गए। चांदी की थाली में उसे खाना दिया गया और साथ में सोने की चम्मच भी रखी गई। उसके बैठने के लिए बेशकीमती पाट रखा गया। बहन को यह सब देखकर उसके वह पुराने दिन याद आ गए, जब भाई ने उसे बिना खाना खाए और भला बुरा कहकर घर वापस लौटा दिया था। बहन खाना खाने के लिए तो नहीं बैठी, लेकिन उसने अपने सारे गहने निकालकर उसे थाली के सामने रख दिए और खाने में से कुछ निवाले लेकर गहनों पर रख दिए। बहन ऐसा व्यवहार देखकर सभी हैरान थे कि आखिर वह ऐसा कर क्यों रही थी और किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह इन गहनों को खाना क्यों खिला रही थी। जब सभी ने उससे पूछा तो उसने बताया, ये सब कुछ तो हमारे महंगे कपड़े और गहनों का ही तो स्वागत हो रहा है, क्योंकि मैं तो आज भी वही साहूकार की बहन हूँ। अगर कुछ बदला है तो वह मेरी परिस्थिति है, मेरे कपड़े और गहने ही हैं। ये सब सुनते ही भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी बहन के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। बहन तो पहले से ही निस्वार्थ प्रेम करती थी। उसने भाई को गले लगा लिया।